गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्कार। आज एक लंबे टाइम बाद इंग्लिश की क्लास आपकी हो रही है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबी छुट्टियां हो गई दिवाली की। और गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? भाई कुछ कुछ चीज़ें रह रही हैं जो दिवाली के पहले चीज़ें कराई थी उनमें। ठीक है, यहाँ पर दो बैचेस आपके मर्ज चल रहे हैं, तो दोनों में थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई हैं। बट मैंने सोचा क्योंकि एक लंबे ब्रेक के बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रख के एक नई तरीके से शुरुआत करते हैं और नए तरीके से नाउन से स्टार्ट करेंगे। जो जो चीज़ें आपकी रहती हैं उन उन चीज़ों को मैं एकदम कंप्लीट करा के लाऊंगा। एक बैच में आपकी मूड एंड कंडीशनल की प्रैक्टिस रहती है और एक में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की दो क्लासेस आपकी रहती हैं, तो उन दोनों क्लासेस को भी कराएंगे, चिंता बिल्कुल ना करें। और जिनके बेसिक्स नहीं कराए थे वो उस चीज़ का यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाउन का बेसिक मैं ऑलरेडी वहाँ पे बता चुका हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ना ही मूड और कंडीशनल की प्रैक्टिस क्लास का यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें मूड कंडीशनल से कोई लेना देना है नहीं इस क्लास का। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है पुरानी क्लास का। अगर उसमें कुछ रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम ठीक है यहीं क्लास में रुकिए, आराम से क्लास देखिए। जिन लोगों ने एक भी क्लास पुरानी नहीं ली है वो भी देखिए, जो लोग पुरानी सारी क्लासेस ले चुके हैं वो भी देखिए। सारी चीज़ें समझ आएंगी। एक नया चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है, पहली क्लास है, पहली दो क्लासेस जिनमें मैं बेसिक्स की बात करूँगा वो बहुत ज़रूरी हैं। शुरुआत में कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो हमारा एक ही रूल है कि शुरुआत की दो क्लासेस एकदम बेसिक बातों से शुरू करें। नाउन होता क्या है, कैसे नाउन को यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्या सिंगुलर होता है, क्या प्लूरल होता है, क्या काउंटेबल, क्या अनकाउंटेबल, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर एक ही बात कहूँगा कि बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, और बहुत अच्छे लेवल तक आपको लेके जाएंगे। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लासेस चलेंगी, तो सभी लोग जुड़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डाउट्स आपके हैं पुराने, तो भाई इस सैटरडे से रेगुलर हर सैटरडे को आपको डाउट सेशंस मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी टाइम पे हो, कोई ना कोई टाइम डिसाइड किया जाएगा, लेकिन आपको डाउट सेशन 101% मिलेगा इसी सैटरडे से। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि अब से हम व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स आपके बनाएंगे। हर बैच का अलग अलग ग्रुप होगा। हर बैचेज में मैं ये अनाउंस करने वाला हूँ कि आपके बैच ग्रुप्स कैसे कैसे बनेंगे। बट आज मैं भी आपको नंबर नहीं दूंगा ग्रुप बनाने के लिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी दिवाली की छुट्टी से हमारी सारी टीम नहीं आई है, और जब बात होगी ग्रुप बनाने की तो कहीं ना कहीं ग्रुप बनाने के लिए मुझे ज़रूरत होगी कोई व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई कर पाए, ग्रुप बना पाए, ग्रुप यानी एक टीम की। और टीम क्योंकि अभी दिवाली की छुट्टी से वापस नहीं आए हैं लोग, तो जैसे ही वापस आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली इस सैटरडे संडे तक सब कुछ निपट जाएगा, और मंडे से हम लोग ग्रुप वगैरह पे भी काम कर पाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हर वीक एक बार आपके टेलीग्राम पे भी ग्रुप बनाए जाएंगे, जिससे कि टेलीग्राम पे आपके ग्रुप में एक बार लाइव ज़रूर आया जाए, जहाँ पे आपकी कोई भी समस्याएं, पढ़ाई से रिलेटेड कैसी भी समस्याएं चल रही हैं उनको सुलझाया जाए। व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी दिन आपका बोल दिया जाए कि चलो भाई जो भी आपकी डाउट्स हैं, जो भी पूछना है आप पूछ लीजिए, वो सब सुलझाया जाए। आपको पढ़ाई से या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी समस्या चल रही है उसको सुलझाया जाए। तो ये सब चीज़ें करने वाले हैं, एकदम फ्री हो चुका हूँ मैं सारी चीज़ों से। दिवाली से 2-3 दिन पहले ही मेरी छुट्टियां स्टार्ट हो गई अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली क्या एक्चुअली मैंने थोड़ा सा घर पे काम कर चल रहा था, जिसके चलते मुझे एकदम से मतलब मैं मजबूर हो गया था कि नहीं ले पाया क्लासेस, क्योंकि जो घर पे मेरा स्टूडियो है वो घर चेंज होने के चक्कर में ख़राब हो गया, और अभी तक स्टूडियो मेरा नहीं चल पाया है। पता नहीं किसकी नज़र लगी है। घर में बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, स्टूडियो नहीं चल पा रहा है, जिसके चलते अभी भी मैं अपना यहाँ ऑफिस आके क्लास ले रहा हूँ। जनरली मैं घर से ही क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो क्लासेस ऐसे ही चलेंगी भाई। ग्रामर की क्लास 2 बजे आपकी, और वोकैबलरी या फिर कॉम्प्रिहेंशन में से कोई भी एक क्लास चलेगी मॉर्निंग में। और आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए,
इस मंडे से मॉर्निंग की क्लास में हम PQRS स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मंडे तक क्लास मॉर्निंग की नहीं चलेगी, सिर्फ एक क्लास आपकी चल रही होगी, क्योंकि स्टूडियो बन नहीं पा रहा है, पता नहीं उसमें कौन सी नज़र लगी है, कभी कुछ हो जाता है। अभी तो 2 दिन पहले क्या हुआ कि जैसे सामने जो मॉनिटर लगा रहता है ना, जिस पर हम कमेंट पढ़ते हैं, तो मेरी जो घर वाला स्टूडियो है उसमें डबल मॉनिटर रखता हूँ मैं। एक नीचे मॉनिटर रहता है, बीच में कैमरा है, उसके ऊपर मैंने टीवी लगा रखी है बड़ी 55 इंची की। तो वो 55 इंची की टीवी में कमेंट थोड़े बड़े बड़े दिखते हैं, तो आसान रहता है डाउट्स वगैरह लेना। अब वो अचानक से टीवी ऊपर से गिर गया, पहले वो कैमरे पे गिरा, नीचे मॉनिटर पे गिरा, तो उसमें नुकसान भी काफ़ी हो गया। तो आई होप वो सब सही करके थोड़ा सा स्टूडियो बन जाएगा तो आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें कराएंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। फिर से यही कहूँगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करा है और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, चिंता ना करें, ठीक है भाई। करेंगे शुरू आज की क्लास। और चलो भाई, देखो भाई, नाउन का आपका चैप्टर हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नाउन होता क्या है, ठीक है। नाउन होता क्या है ये आप खुद से एक बार बताएं मुझे कि सर ये होता है नाउन। तो नाउन की परिभाषा एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे अपने अपने शब्दों में कि नाउन होता क्या है। देखो भाई, नाउन की परिभाषा अगर आपने सुनी होगी तो बचपन से आप नाउन की परिभाषा पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। वैसे नाउन क्या होता है, तो हिंदी में अगर नाउन को बोला जाता है तो हिंदी में नाउन को संज्ञा बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? संज्ञा बोला जाता है, ठीक है। आप ये सब जानते हैं, बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। संज्ञा बोला जाता है, नाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है? संज्ञा। अब अगर परिभाषा की बात करें तो हिंदी में परिभाषा ये होती है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर इसी बात को हम इंग्लिश में कहते हैं तो अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। अगर इसी बात को हम और सिंप्लीफाई करें, क्या सर हर चीज़ व्यक्ति है, वस्तु है और स्थान है? इनके अलावा भी तो चीज़ें, जैसे मान लीजिए हमने कहा ऑनेस्टी, ये एक फीलिंग का नाम है, ये आपकी एक क्वालिटी है ऑनेस्टी। तो फीलिंग्स का नाम हो, क्वालिटीज़ का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम, नेम ऑफ एनीथिंग, द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कह देते हैं। किसी भी चीज़ का नाम हो वो नाउन आपका कहलाता है। किसी एनिमल का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी फीलिंग का नाम हो, किसी क्वालिटी का नाम हो, आप किसी भी चीज़ को कुछ भी नाम दे दीजिए, वही आपका नाउन है। वही क्या है? नाउन है। हर चीज़ अपने आप में एक नाउन है, हर चीज़ अपने आप में एक नाउन है। तो यही आपकी डेफिनेशन हो जाती है। जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख सकते हैं, जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे लिख रखा है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और अ फीलिंग और अ क्वालिटी। किसी भी चीज़ का नाम। या फिर इसी को सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं? सिंपल वर्ड्स यानी कि साधारण शब्दों में, सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में हम कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाम देने वाले शब्द अपने आप में क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राधिका एक लड़की का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। मोहन एक लड़के का नाम है, तो क्या हो गया? नाउन हो गया। भाई, लड़की का नाम हो या लड़के का नाम हो, है अपने आप में क्या? नाउन। ऐसे ही साक्षी एक लड़की का नाम है, अगेन नाउन हो जाएगा। मुंबई एक शहर का नाम है, एक स्थान का नाम हो गया, तो नाउन हो गया। दिल्ली एक शहर का नाम है, भारत की राजधानी का नाम है, तो ये नाउन हो जाएगा। पटना बिहार की राजधानी है, एक बहुत फेमस सिटी है इंडिया की, तो ये भी नाउन हो गया। भाई, हॉर्स एक जानवर का नाम है, हॉर्स, घोड़ा, घोड़ा एक जानवर का नाम है, तो नाउन हो गया। जैसे हॉर्स नाउन है, ऐसे अगर मैं कह दूं मैन तो वो भी नाउन है। मैं कह दूं भाई डॉग तो वो भी नाउन है। मैं कह दूं भाई बफेलो तो वो भी नाउन है। मैं कह दूं भाई फॉक्स तो वो भी नाउन है। हर एक चीज अपने आप में नाउन है। जैसे हमने कहा बटर, बटर एक मटीरियल है, एक वस्तु है जो हम रोटियों पे लगाते हैं अक्सर करके, बटर, तो वो बटर हो गया। मतलब रोटियों पे कह लीजिए, ब्रेड पे कह लीजिए, बटर लगाते हैं। कॉफ़ी, हम जो चीज़ पीते हैं, हम कहते हैं ना कि हम दो चीज़ें जनरली, तीन चीज़ें जनरली पीते हैं। एक तो पीने वाला, ओ समझ रहे हो, दूसरा चाय पीने वाले, और तीसरी कौन सी चीज़ है जिसको पीते हैं, क्या नाम है उसका? तो कॉफ़ी नाम है उसका, समझ रहे हो। तो कॉफ़ी भी आपका क्या है? नाउन है। बस भाई एक वस्तु है, एक साधन है ट्रांसपोर्ट का, जो बड़ी सी होती है, जिसमें सीट्स होती हैं, जिसमें लोग बैठ के जाते हैं, 50-60 सवारियां आ जाती हैं। उस चीज़ का क्या नाम है? उस चीज़ को कोई नाम तो दे रखा है ना हमने, तो उसी चीज़ को नाम दे दिया हमने, बस। तो बस आपका अपने आप में नाउन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने कहा ऑनेस्टी,
ऑनेस्टी आपकी एक क्वालिटी है। हमने कहा किसी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं। मैंने कहा एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दयालु है, वो लोगों को देख के बहुत दया करता है, उसके अंदर ये जो फीलिंग है, उस फीलिंग का क्या नाम है? तो आपने कहा काइंडनेस, यानी कि दयालुता। तो काइंडनेस अपने आप में नाउन है। ऐसे हमने कहा एक व्यक्ति भाई बहुत ईमानदार है, उसके अंदर मतलब एक क्वालिटी है, वो किसी से झूठ नहीं बोलता है, वो किसी के साथ धोखा नहीं करता है, तो उस क्वालिटी का क्या नाम दोगे आप? उस क्वालिटी का नाम है ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी अपने आप में क्या हो गया? एक क्वालिटी हो गया। ठीक है, तो क्वालिटी अपने आप में, जितनी भी क्वालिटीज के नाम होंगे वो भी क्या है? अपने आप में नाउन है। जैसे ही हमने कहा वुड, वुड क्या है? एक लकड़ी है, एक मटीरियल है, तो हम कह देंगे मटीरियल नाउन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी नाउन हो गया, बेसिकली एक मटीरियल का नाम है। ठीक है, जो भी है एक मटेरियल का नाम है। ऐसे ही शुगर, भाई शुगर का मतलब होता है चीनी। हमने कहा जिस चीज से हम चाय को मीठी करते हैं वो चीज का नाम क्या है? तो आप कहोगे सर उस चीज का नाम है चीनी। तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेम, और नेम की जब भी बात होगी तो नेम की बात हमेशा और हमेशा नाउन से ही हम करते हैं। अगेन हम बात करते हैं सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब होता है जी नमक। ये भी क्या है? हमने कहा रोटियों में कुछ टेस्ट लाने के लिए, या कोई सब्जी हमने बनाई उसमें टेस्ट लाने के लिए, कोई बढ़िया सा हमने जबरदस्त सा मिक्स वेज बनाया उसमें टेस्ट लाने के लिए हम एक चीज़ है जो डालते हैं सफ़ेद रंग की, क्या नाम है उसका? तो अगेन वी आर आस्किंग नेम। नेम यानी कि नाम की जब भी बात होगी तो अगेन हम क्या कहेंगे कि नाउन है अपने आप में। जैसे हमने कहा आर्मी, हमने कहा भारत, जैसे कि हर देश की एक सेना होती है, सेना अपने आप में आर्मी है ना, जो हर देश के लिए जो सिपाही होते हैं, जो सिपाही देश के लिए लड़ते हैं, देश की रक्षा कर रहे होते हैं, सुरक्षा कर रहे होते हैं, अपना जीवन दांव पे लगा देते हैं, उन सिपाहियों की उस टुकड़ी को क्या कह देते हैं? तो आपने कहा उसका नाम होता है जी आर्मी, सेना। तो उसका नाम है अगेन, तो आर्मी भी आपका क्या होगा? नाउन होगा। सिमिलरली वैसे आपने कहा टीचर, हमने कहा वो जो बंदा, मतलब वो पर्सन जो पढ़ाता है, आपको सिखाता है, आपको नई नई चीजें बताता है, उस पर्सन को आप क्या कहते हो? आपने कहा उसको हम टीचर कहते हैं, तो उसका नाम हो गया अगेन टीचर। ठीक है, ऐसे ही आपने कहा वाटर, क्या है? हमने कहा वो चीज जो पीते हैं, जिसको पिए बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हम बिना दारू के जीवित रह सकते हैं, हम बिना चाय के जीवित रह सकते हैं, बिना कॉफी के जीवित रह सकते हैं, बट एकमात्र ऐसी चीज जिसको पिए बिना जीवित नहीं रह सकते वो है आपका वाटर। तो वाटर आपका क्या हो गया? एक मटीरियल का नाम है। अगेन ये भी मटीरियल है। ठीक है, ये भी क्या है? मटीरियल है। ऐसे ही मिल्क, अब मिल्क की बात जब भी करोगे तो मिल्क में क्या होगा भाई? मिल्क का मतलब है एक मटीरियल। अगेन उस वस्तु का नाम क्या है जिससे मिठाइयाँ बनती हैं, जिससे खोया बनाया जाता है, उस वस्तु का नाम है जी मिल्क। तो मिल्क क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। ऐसे ही सरफेस, हमने कहा आपने इस चीज को टच किया, आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा आपने इस बोर्ड के किस चीज को टच किया? आपने कहा सरफेस को। सरफेस का मतलब होता है किसी भी चीज का जो ऊपरी भाग है, किसी भी चीज के ऊपरी भाग को क्या कह देते हैं? सरफेस कह देते हैं। तो आप कह सकते हो सरफेस अपने आप में नाउन हो गया क्योंकि नाम है ये। ठीक है, ऐसे ही मार्कर, हमने कहा वो वस्तु जिससे हम लिखते हैं उसका नाम क्या है? तो आपने कहा जी मार्कर। ठीक है, ऐसे ही आपने कहा जी इंग्लिश, इंग्लिश एक भाषा का नाम है, अगर नाम है तो अपने आप में नाउन हो गया। अब आपके जो डाउट्स आ रहे हैं वो बता देता हूं मैं। दो तीन लोगों के दो तीन डाउट है, मैं बहुत ऑनेस्टी से डाउट्स बताता हूं, देखिएगा, सुनिएगा। बिल्कुल प्रिंस यादव, देखो पहले तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं जो बच्चे लेट जुड़े हैं, मैंने आज क्योंकि कई दिन बाद क्लास हुई है, लगभग 7-8 दिन का गैप लग गया लगभग। ठीक है, तो क्योंकि एक गैप के बाद क्लास हुई है तो जो चीज़ें छोटी मोटी पेंडिंग थी आपकी पुरानी, उनको छोड़ते हुए हमने एक नई चीज़ स्टार्ट की है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो चीज़ें छोड़ दी गई हैं, नया इसलिए स्टार्ट किया गया है क्योंकि जो छोटी मोटी चीज़ें आपकी छूटी हुई थी उनसे इस नए का कोई लेना देना नहीं है। फ्रेश स्टार्ट इसलिए कि एक साथ में सब लोग जुड़ पाएं, एक साथ में सब लोग पढ़ पाएं, एक साथ में आप लोग नए सिरे से शुरुआत कर पाएं। दिवाली का फेस्टिवल खत्म हो चुका है, कल भाई दूज भी फाइनली ओवर हो गई, तो सारा फेस्टिवल दिवाली का चला गया। कुछ बच्चे अभी भी छठ पूजा में इन्वॉल्व हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले क्लासेस अपनी ले सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन की तो अभी भी छठ के चक्कर में छुट्टी चल रही है पूरे मुखर्जी नगर में ही। तो हमने इसीलिए नए सिरे से शुरुआत करी है। तो जो पुरानी चीज़ें आप उनको होल्ड पे रखिए, मैं सब कुछ कराऊंगा। आप यकीन मानिएगा ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं छोड़ दूंगा, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरा, मुकेश यादव बार बार कह रहे हैं कि सर हाथ से लिख के पढ़ाइए। अभी आपको क्या लगता है मैं मुंह से लिख के पढ़ा रहा हूँ? हाथ से ही है।
देखो पीपीटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, जैसे अब ये है, अब ये एग्जाम्पल्स मैं हाथ से लिखूं या यहाँ पे लिखे हुए हैं डजेंट मैटर। क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ को लिख रहे होते हैं तो लिखने पे ज़्यादा ध्यान होता है, समझाने पे कम ध्यान होता है, क्योंकि टाइम भी तो हमें देखना है। हम नाउन को ऐसा तो नहीं कर सकते कि 50 क्लास नाउन पढ़ाएं। अगर हमें नाउन को समय से ख़त्म करना है तो कुछ चीज़ें पीपीटी फॉर्मेट, देखो डिजिटल दुनिया है, डिजिटल दुनिया का फ़ायदा ये होता है जहाँ पे चीज़ें समझाने की हैं। अब ये नाम ही तो लिखने थे, इसमें ये थोड़ी ना है कि मैं कुछ मतलब मुझे ये याद नहीं थे इसलिए लिख लाया हूँ, पागलों की बात कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि इन सब को लिखने में टाइम ना खराब हो, इतने सारे नाम लिखने में, नाम ही तो लिखने, सीधे नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, ये सब मुझे पता है, ठीक है। तो उसको समझाने पर फोकस किया जा सके, मैं हर एक चीज़ को समझाया कि नाउन क्यों है, फिर एक ही काम हो पाता है, या तो लिख लीजिए या फिर समझा लीजिए। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, जैसे आगे देखेंगे आप। हमने कहा नाउन के यूसेज, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी पिछली स्लाइड पे जाऊंगा, बस जो मुकेश जी हैं उनको जवाब दे रहा हूँ। अब नाउन के यूसेज में लिख के नहीं आया क्या क्या पढ़ाने, वो मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि समझाने का पूरा पार्ट है। एक एक चीज़ लिख के बताऊंगा क्या है। जहाँ एग्जाम्पल्स आएंगे उन एग्जाम्पल्स को हम लिख लेते हैं पहले से ही पीपीटी में, जिससे कि आप लोगों का टाइम बच सके, आप लोगों को एक प्रॉपर, मेरा थोड़ा सा हैंड राइटिंग का भी इश्यू रहता है, तो आपको अच्छे हैंड राइटिंग में यहाँ पे दिख सके, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, और इसी तरीके से पूरा का पूरा नाउन चैप्टर, जैसे जहाँ भी एग्जाम्पल्स की बात है वो एग्जाम्पल्स आपको पीपीटी फॉर्मेट में, जो भी समझाने की बात है वो आपको लिख लिख के समझाऊंगा, चिंता ना करें। तो घबराने की बात नहीं है, कैसी बातें करते हो कभी कभी, ठीक है। आ जाओ भाई। अब कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर ये ऑनेस्टी कैसे नाउन हुआ, ये तो मैं एडजेक्टिव लग रहा है, ये तो क्वालिटी है। बेटा सुनिएगा, क्वालिटी का नाम है, समझ रहे हो, क्वालिटी का नाम भी अपने आप में क्या है, एक नाउन है। किसी भी चीज का नाम होगा ना तो नाउन है। जैसे मैं हूं ऑनेस्ट, क्या ऑनेस्ट मेरा नाम है? नहीं, ऑनेस्ट मेरा नाम नहीं है। अगर नाम नहीं है तो ऑनेस्ट अपने आप में एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट मेरे बारे में बता रहा है कि मैं कैसा हूं, तो वो एडजेक्टिव है। वो शब्द जो किसी नाउन के बारे में बताते हैं, वो शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताते हैं कि कौन कैसा है, वो एडजेक्टिव है। लेकिन वो शब्द जो किसी चीज का नाम है वो अपने आप में नाउन है। क्या मैं ये कह दूं मैं अपने आप में ईमानदारी हूं? नहीं, मैं ईमानदारी नहीं हूं, ईमानदार हूं। मेरे अंदर एक क्वालिटी है, और उस क्वालिटी का नाम क्या है? उस क्वालिटी का नाम है ईमानदारी, यानी कि ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी अपने आप में नाउन, लेकिन ऑनेस्ट अपने आप में एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा, कोई पर्सन, मैंने कहा आप बहुत दयालु हैं, सामने वाले का क्या नाम दयालु है? नहीं, उसके अंदर मतलब उसके अंदर दयालुता का भाव है, वो सामने वाला पर्सन दयालु है, उसका नाम दयालु नहीं है। नाम नहीं है, उस पर्सन की क्वालिटी है, उस पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, वो पर्सन कैसा है ये बताया जा रहा है। अगर किसी के बारे में ये बताया जाए कि कौन कैसा है, तो ऐसे केस में ये कहा जाता है कि वो आपका एडजेक्टिव है। तो अगर आपको दयालु कहा गया तो दयालु यानी कि इंग्लिश में बोले तो काइंड, काइंड आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि वो आपके बारे में बता रहा है कि आप कैसे हो। लेकिन मैंने कहा इस फीलिंग का नाम, इस क्वालिटी का नाम क्या है? आप दयालु हो, अच्छी बात है, लेकिन इस क्वालिटी का नाम क्या है? आपके अंदर एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी का नाम बताओ मुझे। आप कहोगे उस क्वालिटी का नाम काइंड नहीं है, उस क्वालिटी का नाम है काइंडनेस। काइंडनेस अपने आप में नाउन है, समझे? काइंडनेस अपने आप में नाउन है। आपने कहा अरे सर आपने तो इतने स्मार्ट तरीके से समझा दिया, आप तो बहुत स्मार्ट हो। मैं कैसा हूं? स्मार्ट। स्मार्ट अपने आप में एडजेक्टिव है, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है वो। लेकिन मैंने कहा मेरे अंदर ये कौन सी क्वालिटी आ गई, तो आप कहोगे स्मार्टनेस आ गई। उस क्वालिटी का नाम क्या है? स्मार्टनेस। तो स्मार्टनेस अपने आप में नाउन, लेकिन स्मार्ट कौन है? मैं हूं। मैं कैसा हूं? स्मार्ट। अगर कोई शब्द ये बताए कि कौन कैसा है, तो वो अपने आप में एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में थोड़ा सा फर्क होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है वो सब बताएंगे आगे, ठीक है। तो बात समझ आई, नाउन में और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, बताइएगा एक बार, बताइएगा। बात समझ आई, नाउन में और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस हुआ? क्लियर है? आगे चले, चलो भाई अब चलेंगे थोड़ा सा आगे। अब देखो नाउन को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं जानना बहुत जरूरी है। देखो नाउन को पहचानना, नाउन के बारे में सारी चीजें पढ़ना, वो तभी फ्रूटफुल है, वो तभी फायदेमंद है जब हम पहचान पाए कि नाउन क्या क्या काम करता है।
देखो भाई, नाउन मुख्यतः 3 काम करता है किसी भी सेंटेंस में। नाउन मुख्यतः 3 काम करता है। पहला काम क्या होता है, नाउन को एज सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं, एज सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में कर्ता बोल देते हैं, हिंदी में बोले तो क्या बोल देते हैं भाई, कर्ता के तरीके से। यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे आप नाउन का प्रयोग कर सकते हो। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे आप नाउन का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरा आपको जो ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे समझेंगे। एज ऑब्जेक्ट, एज का मतलब होता है की तरह, तो ऑब्जेक्ट की तरह भी इसका यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह। यानी कि ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोल देते हैं जी कर्म, तो कर्म के रूप में भी आप नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और ध्यान देना भाई, सब्जेक्ट आपका क्या क्या होता है, सेंटेंस का कर्ता मेन चीज होती है। और ऑब्जेक्ट या तो वर्ब के बाद आते हैं या फिर ऑब्जेक्ट आपके प्रेपोजिशन के बाद में आते हैं। तो ऑब्जेक्ट कौन कौन लेता है, तो ध्यान देंगे, कोई वर्ब भी ऑब्जेक्ट ले सकती है और या फिर आपका कोई प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट ले सकता है। बस यही 2 चीजें हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट का आना मतलब बन पाता है। अदरवाइज ऑब्जेक्ट आपके नहीं आते हैं, जनरली आपका सब्जेक्ट वगैरह ही होते हैं। अगर हम बात करते हैं तीसरी चीज की, जहां पर नाउन आपका अक्सर करके आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। आप कहोगे सर ये कॉम्प्लीमेंट क्या चीज आ गई, तो सुनिएगा, ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वैसे मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी। और कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं जी पूरक। क्या बोलते हैं, पूरक। ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट कहां आता है ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। या तो आपकी बी की फॉर्म्स के बाद आएगा, और बी का मतलब आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी बीइंग और बीन। और या फिर आपका बिकम वर्ब के बाद आता है। अक्सर करके इन दोनों वर्ब के बाद में ही आपको कॉम्प्लीमेंट दिखाई देगा। बाकी एडवांस लेवल की बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चले आगे चलें। तो कॉम्प्लीमेंट आपका ये होता है। तो कॉम्प्लीमेंट में और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क होता है, थोड़ा सा ये भी मैं आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पे हम एक स्लाइड ऐड करके ये समझा देते हैं कि ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। वैसे आप में से ज़्यादातर लोग बहुत समझदार हैं और पहले से जानते हैं, तो यहाँ पे आप हेडिंग भी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। यहीं पर नाउन में ही समझ लेते हैं भाई, समझिएगा ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, मैंने लिखा ही इज माई टीचर, ही इज माई टीचर। और एक मैंने लिखा ही मैट माई टीचर। 2 सेंटेंस। अब मैं बस आपसे एक चीज पूछूंगा, यहां पे सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, हु का रिप्लाई सब्जेक्ट होता है, और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ही जो है वही मेरा टीचर है, ही बराबर माई टीचर? बात सही है कि नहीं, कह सकते हो ही बराबर माई टीचर? कह सकते हो कि नहीं कह सकते? तो आप कहोगे सर बिल्कुल धूमधाम से कह सकते हैं, तो ही बराबर माई टीचर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में क्या मैं ये कह सकता हूं ही और माई टीचर सेम थे या अलग थे? पहले सेंटेंस का मतलब है वह मेरा टीचर है, यानी कि वो और टीचर एक ही तो व्यक्ति हुए। लेकिन दूसरे में का मतलब है वह मेरे टीचर से मिला। अब मिलने के लिए 2 लोग चाहिए, तो ही एक अलग पर्सन है और माई टीचर एक अलग है। तो यहां पे हम कह सकते हैं ही नॉट इक्वल्स टू माई टीचर। कह सकते हो कि नहीं? अब ध्यान देने वाली बात पता है क्या है, जब सब्जेक्ट और ये बराबर हो तो समझ जाना कि ये आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। और जब ये दोनों बराबर ना हो तो समझ जाना कि ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहां पे ये बराबर था तो कॉम्प्लीमेंट, यहां पे आपका बराबर नहीं था तो
ऑब्जेक्ट, बस यही फर्क है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ऐसा इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ खास नहीं है, इसको कुछ आपको मतलब दिल पे लेने की जरूरत नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, आगे चलें भाई। बहुत बेसिक सी बात थी। और भी एग्जाम्पल देने हो, जैसे मैंने लिखा ही बिकेम ही बिकेम अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बन गया। अब एक बात बताओ, ही और डॉक्टर सेम आदमी थे या अलग अलग? ही और डॉक्टर सेम आदमी थे या अलग अलग थे? ही और डॉक्टर सेम आदमी थे या अलग अलग थे? तो आप कहोगे कि सर ही और डॉक्टर तो सेम है, ही और डॉक्टर तो सेम है, तो ही बराबर डॉक्टर। कह सकते हो, तो आप कहोगे सेम है, और अगर सेम है तो आप कह सकते हो कि डॉक्टर यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं आपके सामने एक सेंटेंस, ही फाउंड, फाउंड का मतलब है मिलना या खोजना किसी को, है ना। अ डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर ढूंढा, ही फाउंड अ डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर मिला। तो क्या ही और डॉक्टर सेम है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, अलग अलग हैं। और अगर अब की बार अलग अलग हैं तो अब की बार क्या हो जाएगा भाई, ही नॉट इक्वल्स टू डॉक्टर। अगर दोनों सेम नहीं है तो आप ये कहोगे कि अब की बार ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यही फर्क होता है ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में, यही फर्क होता है आपका ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में। बात समझ आई? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट, एनी वन? बताओ भाई। भैया एसएससी ने बिल्कुल कैलेंडर जारी कर दिया है। एसएससी सीजीएल के पेपर में लगभग 10 महीने का समय है आपके पास में। तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए और अच्छे से मेहनत करके पढ़ते रहिए लगातार। और हम अपनी साइड से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। आ जाओ भाई, चलेंगे आगे। अब देखो भाई, हमने बताया था कि 3 तरीके से यूज करते हैं, इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला आपका नाउन एज सब्जेक्ट। नाउन को अगर सब्जेक्ट के तरीके से यूज करा जा रहा है तो कैसे सब्जेक्ट है, देखिएगा। मैंने लिखा रोहन हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। अब देखो, मैं आपको एक चीज बार बार करके दिखाऊंगा कि पूरे पूरे सेंटेंस को ब्रेक कर करके दिखाऊंगा। तो रोहन आपका क्या है, सब्जेक्ट है जी। रोहन अपने आप में नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है। तो आप कह सकते हो रोहन आपका नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है। हैज बीन, लिविंग आपकी पूरी की पूरी वर्ब है, जिसमें से लिविंग आपका क्या है, लिविंग आपका क्या है भाई, मेन वर्ब है, और हैज बीन आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इन आपका एक प्रेपोजिशन होता है, और किसी भी प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए तो दिल्ली उसका ऑब्जेक्ट हो गया। और दिल्ली ऑब्जेक्ट है, एक प्लेस का नाम है, तो नाम है किसी चीज का तो हम कह सकते हैं नाउन है। तो बिल्कुल सही बात है। सिंस के बाद में सिर्फ 2010 लिखा है, तो सिंस आपका क्या होगा, प्रेपोजिशन। सिंस भी यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, 2010। अब आप कहोगे सर ये तो ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रोनाउन है या नाउन है? क्योंकि ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो बेटा ये भी नाउन है। आप कहोगे अरे सर ये किसका नाम है जो नाउन हो गया? देखिएगा, ये एक साल का नाम है। जैसे हम लोगों के नाम है, आपके नाम है, वैसे ही हर एक साल को भी तो हम नाम दे सकते हैं। इस साल, जिस साल आपने 10th की, उस साल का क्या नाम था, कोई पहचान तो होगी भाई। आप सभी जानते हैं कि नाम का मतलब होता है आपकी पहचान, किसी की भी पहचान। भाई जिसको हम जिस चीज से पहचान रहे हैं वही तो उसका नाम है। ऐसे ही हम, जैसे हम कहते हैं आज जो दिन है उस दिन का क्या नाम है, तो आप कहोगे आज जो दिन है उस दिन का नाम है जी थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार या फिर वीरवार या गुरुवार, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हो। तो उस दिन का नाम है। हमने कहा जो आज तारीख है उस तारीख का नाम क्या है, क्या नाम है उस तारीख का, तो आप कहोगे आज 16 तारीख है जी। तो आप कह दोगे तारीख का भी नाम है। ऐसे ही मैंने कहा अभी ये जो साल चल रहा है, इस साल का कुछ नाम है कि ऐसे ही, तो आप कहोगे बिल्कुल नाम है। इस साल का नाम है जी 2023। तो ऐसे ही उस साल का नाम भी क्या है, 2010। तो 2010 जो है ना बेटा टाइम है, लेकिन अपने आप में है क्या,
नाउन है, कह सकते हो कि नहीं? तो ये भी अपने आप में किसी का नाम है, इसीलिए आप इसको नाउन का दर्जा देते हो। तो बात समझ आई कि ये ऐसी चीजें भी आपकी क्या होती हैं, नाउन होती हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में बेसिकली सब्जेक्ट है कौन, तो आप कहोगे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है सर रोहन, तो रोहन आपका कर्ता हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आगे देखोगे राधिका, राधिका आपका सब्जेक्ट है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राधिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कह देंगे राधिका आपका सब्जेक्ट है और एक लड़की का नाम है, इसीलिए आप कहोगे कि ये नाउन है। ठीक है, तो राधिका अपने आप में एक नाउन होगा। ऐसे ही इज आपका क्या हो गया, वर्ब हो गई। और क्योंकि देखो एक ही वर्ब है, इन आपका क्या है, इन तो आपका प्रेपोजिशन है, और अगर वर्ब में एक ही शब्द होता है तो आप सभी जानते हैं कि वही आपका क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। और एक प्रेपोजिशन अगर है तो आप इज को क्या बोल दोगे, मेन वर्ब। ठीक है, इनके आगे आपका क्या है, एक मतलब इन क्या है, प्रेपोजिशन है, तो इसको क्या चाहिए होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट। जब भी आपके सेंटेंस में प्रेपोजिशन आएगा तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो आपका दिल्ली क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, वैसे मैं आपसे पूछूं एक एक्स्ट्रा जानकारी कि इन दिल्ली को पूरा का पूरा मिला के कहो तो क्या है, तो आप कहोगे ये किसी का स्थान बता रहा है, और स्थान को बताने वाले शब्द आपके एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखोगे एंड आपका क्या है, कंजंक्शन। एंड आपका होता है कंजंक्शन। आगे देखो प्रशांत आपका एक पर्सन का नाम है, तो आप कह दोगे ये भी क्या है, आपका नाउन है। लेकिन ये नाउन काम किसका कर रहा है, तो आपने आगे देखा शुड आपका क्या है, मॉडल वर्ब है, और मीट आपकी क्या है, मेन वर्ब है। तो आप कहोगे कि अगर वर्ब आ रखी है तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आप कह दोगे शुड, और शुड आपका हेल्पिंग वर्ब है, मीट आपका मेन वर्ब है। और किससे मिले, मीट हुम, तो हुम का आंसर है हर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप कहोगे कि हर ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या हर किसी का नाम है, नाम नहीं है। किसी लड़की के नाम की जगह पे हमने हर लिख दिया, किस लड़की के नाम की जगह पे, राधिका की जगह पे। नाउन की जगह पे जो शब्द आते हैं, इतनी बेसिक सी जानकारी आप सबको है, वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। तो आप हर को क्या कह दोगे कि ये आपका प्रोनाउन है। ठीक, बात क्लियर है भाई, समझ आई सबको? ठीक है, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब कैसे है, क्योंकि बेटा किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब एक ही होती है, जो कि होगी लिविंग। वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो मेन वर्ब में ही आती है, और अगर मेन वर्ब एक आ चुकी है तो जो भी बचा कुचा है वो आपका हेल्पिंग वर्ब में आता है, इसीलिए हैज बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे दिस स्टोरी मेक्स मी सैड। अब आपने जैसे ही देखा दिस स्टोरी, भाई स्टोरी अपने आप में, मैंने कहा वो चीज जो आपको इंटरेस्ट देती है, जिसमें बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, कहानी। स्टोरी किसी चीज का नाम ही तो है, तो नाम है तो नाउन है, तो आप कह दोगे नाउन है। और ये इस स्टोरी के लिए दिस आया है, ऐसे शब्दों को डिटरमिनर कहते हैं हम लोग। वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के, मतलब किसी नाउन के पहले आते हैं जनरली, तो या तो एडजेक्टिव होते हैं अगर उसकी क्वालिटी बताए, या उसके नंबर के बारे में बताए, या कुछ ऐसा बताए, तो डिटरमिनर कहलाते हैं। तो दिस आपका यहाँ पे डिटरमिनर है। मेक्स आपकी क्या है, वर्ब है भाई, मेक्स आपकी क्या है, वर्ब है। ठीक है, और मी आपका क्या है, मेक हुम। हुम का आंसर ऑब्जेक्ट होता है, तो मी आपका ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है। और मी के बारे में बता रहा है, मी को कैसा कर दे रहा है, सैड। मी को कैसा कर रहा है, सैड। कोई शब्द जो ये बताता है कि कोई कैसा है, वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। तो सैड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। बात ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे द फीचर्स ऑफ दिस मोबाइल। जैसे ही आपने देखा द फीचर्स, ध्यान देना भाई, सेंटेंस की शुरुआत में साधारणतः सब्जेक्ट आता है, फीचर्स, और प्लूरल किया है तो ऑब्वियस सी बात है सब नाउन ही रहा होगा, तो ये आपका नाउन हो गया। ठीक है, जिसमें द आपका आर्टिकल है, फीचर्स आपका नाउन है। ऑफ एक प्रेपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट हो गया दिस मोबाइल। कौन सा मोबाइल, ये वाला मोबाइल। आर आपका वर्ब हो गया, और ये कैसे हैं फीचर्स, इंटरेस्टिंग। कोई चीज जो ये बताए कोई चीज कैसी है, और वो आपकी क्या कहलाएगी, एडजेक्टिव। तो इंटरेस्टिंग आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। किसी भी एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, तो आप सभी कहोगे एडवर्ब आता है, इसीलिए क्वाइट आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो क्वाइट आपका क्या हो गया, एडवर्ब। ऐसे अगला सेंटेंस देखोगे, राहुल एंड मोहित। राहुल नाउन है, पर्सन का नाम है, मोहित नाउन है, पर्सन का नाम है, एंड इन दोनों को जोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, जोड़ने वाले शब्द आपके कंजंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, जोड़ने वाले शब्द कंजंक्शन कहलाते हैं। देखो अब दो है, एक है पनिश्ड और एक है वर। अगर दो शब्द आ गए तो बाद वाला आपका मेन वर्ब कहलाता है, और पहले वाला आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाता है।
बाई एक प्रेपोजिशन है और किसी भी प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए तो द टीचर उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसमें टीचर नाउन है और द आपका आर्टिकल है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें थी। अभी कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। नाउन एज ऑब्जेक्ट में भी कुछ एग्जांपल्स हैं। एक्चुअली में इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से ज़्यादा आपको ये पहचान होनी चाहिए किसी भी सेंटेंस को हम किस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है ब्रेक करना, सीख पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आज देखेंगे विराट कोहली प्लेज क्रिकेट। भाई कौन खेलता है क्रिकेट? कौन का आंसर हमेशा सब्जेक्ट होता है, इसीलिए विराट कोहली आपका सब्जेक्ट है और ये आपका नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है। प्ले क्या करता है? कुछ करना, करने का मतलब होता है भाई साहब एक्शन। खेलता है, खेलता है, खेलना यानी कि आपकी वर्ब हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि वर्ब में एक ही शब्द है इसीलिए आप इसको हमेशा और हमेशा क्या कहोगे कि ये मेन वर्ब है। और भाई क्या खेलता है? प्लेज वॉट। वॉट का उत्तर हमेशा और हमेशा आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, इसीलिए आप कहोगे ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट में एक गेम का नाम लिखा है, बहुत सारे गेम है। एक गेम आपका हॉकी है, एक गेम आपका फुटबॉल है, एक गेम आपका बैडमिंटन है, एक टेनिस है। वैसे ही एक गेम का नाम आपका क्रिकेट है, तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ये अपने आप में एक नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, ये नाउन है। ठीक है, अब आप कहोगे सर नाउन भी है ऑब्जेक्ट भी है, ऐसे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका फंक्शन क्या है तो इसका फंक्शन है ऑब्जेक्ट, और अगर आपसे कोई पूछे कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। आपको दोनों चीजों की समझ होनी चाहिए। टीचर के पहले दा क्यों लगा? क्योंकि एक विशेष टीचर की बात कर रहे हैं, एक ही टीचर की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई भी टीचर, उसके टीचर ने, डेफिनेट है। बताएंगे जब आर्टिकल में ये चीजें पढ़ेंगे तब आएंगी ये सब चीजें। ठीक है, आगे देखेंगे भाई। दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क। दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क। तो देखो भाई, दे आपका क्या है? सब्जेक्ट है। हैव बीन डूइंग आपका वर्ब है, तो डूइंग आईएनजी फॉर्म है तो ये मेन वर्ब हो जाएगा, और जो भी इसके पहले बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। दे हैव बीन डूइंग व्हाट? क्या कर रहे हैं? क्या, क्या का उत्तर हमेशा और हमेशा आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो देयर वर्क आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब वर्क इसमें से क्या बचेगा? नाउन। ऑब्वियस सी बात है भाई, काम होता है ना काम, तो ये नाउन हो गया। क्या हो गया जी? नाउन हो गया। जस्ट एक मिनट का टाइम देंगे। अब बताना भाई, चल रही है क्या क्लास? बीच में पता नहीं नेटवर्क इशू आया, कुछ हुआ जिसकी वजह से क्लास अचानक से रुकी। अब बताओ, चल रही है या नहीं? बताओ बताओ। अरे यार, अब भी नहीं चल रही? अब बताओ भाई, अब बताओ।